हेलो नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा एक कंटिन्यूस बीम को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि इसका कैसे एनालिसिस करेंगे और आप सीख भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं कि एक कंटिन्यूस बीम है ABC, जिस पर AB के बीच में 100 किलोमीटर का फोर्स लगा हुआ है और BC के बीच में जो है 80 किलोमीटर 1 मीटर दूरी और 3 मीटर की दूरी के दरमियान लगा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द सपोर्ट मोमेंट एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द कंटिन्यूस बीम। तो इसमें सपोर्ट मोमेंट भी ज्ञात करना है और बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम भी खींचना है। तो सबसे पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा पहले क्या किया जाता है बाय स्टेप हम समझाएंगे कि देखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में जो है कि उसका जो मेंबर है, जॉइंट है, सबको हम लिखते हैं। जैसे देखिए हम लिखे हैं, बनाए हैं। तो एक जॉइंट है, मेंबर है, रिलेटिव स्टिफनेस है और टोटल रिलेटिव स्टिफनेस है और उसके बाद लास्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले हैं। तो अब जॉइंट क्या है, देखिए ABC बीम में जो है जहाँ जॉइंट हो रहा है कोई बीम उसको हम जॉइंट कहते हैं। ये मेरा B जो है पॉइंट, ये जॉइंट है जो कि जोड़ रहा है किसको, एक BA को जोड़ रहा है और दूसरा BC को जोड़ रहा है। ये दो मेंबर को जोड़ रहा है, एक BA और दूसरा BC। अब देखिए मेंबर भी पता हमको है कि BA और BC है, वो मैंने लिख दिया इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं आप क्या करना है। तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या है, तो ये कंटिन्यूस बीम है। तो कंटिन्यूस बीम में आपको याद करना होगा कि 3/4 इंटू I/L होता है। तो यहाँ I मेरा जो है कि देखिए AB स्पान में जो है कि I मेरा 2I है। तो I मेरा जो है कि 2I है, देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट 2I। और इसमें जो है BC में लिखा हुआ है सिर्फ I। तो हम यहाँ I के स्थान पे हम 2I ही लेंगे। तो 3/4 I/L यानी 2I/6, L मेरा 6 मीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I/4 हो जाएगा। इसको 4I/16 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेंबर मेरा जो है उसको हम देखेंगे। दूसरा मेंबर जो है BC है, इसमें भी BC में भी कहीं फिक्स नहीं है। तो 3/4 लेंगे और I जो L मेरा L 4 मीटर है। तो देखिए यहाँ ऊपर में 4 मीटर है, तो वही 4 मीटर इसका हम लेंथ उसमें बिठाएंगे। देखिए 4 है तो I/L 4, ये 3I/16 मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा रिलेटिव स्टिफनेस हो गया। तो यहीं थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों कि I/ जो L लेते हैं कंटिन्यूस बीम में हम क्या लेंगे और जो फिक्स मेरा बीम रहेगा उसमें क्या लेंगे। और उसके बाद जो इनर्शिया मेरा दिया हुआ है वो रेशियो में दिया रहता है, कहीं 3I/2I इस तरह लिखा रहेगा, कहीं I ही लिखा रहेगा, कहीं 2I/I लिखा रहेगा। तो इस तरह हम उसको अच्छा से हम देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम टोटल स्टिफनेस निकालते हैं। टोटल स्टिफनेस जो निकालेंगे तो मेरा रिलेटिव स्टिफनेस जो दोनों मेंबर का निकला है उसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो है 7I/16 हो जाएगा। तो 7I/ ये मेरा 16 हो गया। अब निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा BA के लिए मेंबर जो है उसका रिलेटिव स्टिफनेस को हम डिवाइड कर देंगे। टोटल जो रिलेटिव स्टिफनेस हो गया 7I/16, तो ये मेरा 4/7 हो जाएगा। फिर दूसरा मेंबर जो मेरा BC है, तो BC में भी वही करेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस जो मेरा है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल स्टिफनेस से। तो ये मेरा 3/7 हो जाएगा। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल चुका है। पहला आपका स्टेप यही है, यही सावधानी रखना है कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो मेरा निकला है वो गलत ना हो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।
अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में हम बताने जा रहे हैं कि दूसरा स्टेप में जो है फिक्स इन मोमेंट निकालते हैं। फिक्स इन जो मोमेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फार्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं फिक्स इन मोमेंट कैसे निकालते हैं। जब यूडीएल हो उसका अलग फार्मूला होता है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यूडीएल नहीं हो उसका अलग फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तो कोई यूडीएल नहीं है, इसलिए मेरा ए बी जो मेरा स्पान है ए बी की तरफ, तो हम ए बी की तरफ हम निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है माइनस WL/8। जब हम ए से बी की ओर चलेंगे तो उसके लिए माइनस देंगे, और बी से ए की ओर आएंगे तो उसमें प्लस देंगे। तो ठीक है, तो MABF, यहाँ F फॉर ए फिक्स इन मोमेंट हुआ। देखिए F लिखा हुआ, तो ये माइनस WL/8 यानी -100 × 6/8 मेरा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -75 किलोमीटर मीटर हुआ। ये फिक्स इन मेरा निकल चुका है। अब हम बी से ए की ओर निकालेंगे, यानी MBAF, F फॉर फिक्स इन मोमेंट। तो मेरा वही जितना है वही बिठाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा 100 × 6/8 = 75 किलोमीटर मीटर, जो मेरा ये पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए, अब दूसरा मेंबर मेरा है BC, और उधर से जो बाईं तरफ आएंगे तो CB। तो BC के लिए हम निकालेंगे। देखिए यहाँ तो बीच में मोमेंट नहीं, ये फोर्स नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला देखिए -WAB² होगा। ठीक है, और CB के लिए जो C से B की ओर आएंगे तो प्लस में WA²B/L² होगा। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। जब यहाँ समान दूरी पर फोर्स नहीं हो, अलग अलग दूरी पर हो, तो ये मेरा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बिठाएं तो 80 मेरा जो फोर्स लगा हुआ है × 1 × 3²/4² = -45 किलोमीटर मीटर हुआ। और MCBF = ये प्लस में हो जाएगा WA²B और अपन L² = +80 × 1 का स्क्वायर और × 3/40 का स्क्वायर = 15 किलोमीटर मीटर हुआ, यानी 15 किलोमीटर मीटर हुआ। ये मेरा फिक्स इन मोमेंट निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, दूसरा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए पहला स्टेप जो मेरा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना, दूसरा मेरा स्टेप था फिक्स इन मोमेंट निकालना, और तीसरा मेरा स्टेप है मोमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो इसमें भी एक टेबल आपको बनाना होगा और बीम उसमें दर्शाना होगा। ABC जो मेरा बीम है उसको हम दर्शा रहे हैं यहाँ। देखिए ABC मेरा जो है A, B और C, ये लिख दिए। और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेरा निकला है तो इसको B के ऊपर लिखना है, जो जिधर है B ये है मेरा इधर बाईं तरफ, और BC मेरा है ये दाईं तरफ, उसको हम उसी तरह लिखेंगे। तो 4/7 और ये 3/7, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब हमको यहाँ फिक्स इन मोमेंट इसमें रखना है कि किस किस पॉइंट पर मेरा फिक्स इन मोमेंट क्या निकला है। तो देखिए A से B की ओर हम गए थे तो इसमें माइनस, देखिए यहाँ माइनस लिखे हैं -75, और B से A की ओर आए थे तो +75, और फिर B से C की ओर गए थे तो -45, और C से B की ओर लिए थे तो +15। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना करना क्या है, देखिए मोमेंट जब भी है कि जहाँ फिक्स होता है उधर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ मेरा फिक्स किस जगह पड़ेगा, देखिए फिक्स तो इधर नहीं है ना इधर है, तो बीच वाला जो मेंबर है, ये पॉइंट है, ये फिक्स का काम करेगा, क्योंकि ये जॉइंट है, जॉइंट फिक्स का काम करता है। तो मेरा इस जगह जो है मोमेंट आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो -75 जो है उसको हम इक्विलिब्रियम किए तो +75 इसमें लिख दिए, और उसका आधा जो मोमेंट है 37.5 देखिए यहाँ लाके। ठीक है, और फिर उसी प्रकार जो यहाँ +15 था उसको हम इक्विलिब्रियम किए तो -15 यहाँ लिखे, और उसका आधा जो है -7.5 उसको हम यहाँ ला दिए। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा आ गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस जगह। अब इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड किए तो ये -75 और 75 ये 0 हो गया, फिर इधर +15 और -15 ये 0 हो गया, और इसको हम ऐड किए तो मेरा 112
-52.5 और इसको हम ऐड किए तो -52.50 हुआ। इतना तक तो हम कर दिए। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ ध्यान देना है कि इस जगह कोई गलती कर देता है कि अब यहाँ क्या करना है। शो ये दोनों का हमको ऐड निकालना है, इसको और इसको ऐड करके जितना होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से बाईं तरफ से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और दाईं तरफ से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक वही किए कि दोनों ऐड करके जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, और उसका जो चिन्ह है यदि प्लस है तो उसमें माइनस लिख देंगे, तो यहाँ माइनस लिख दिए हैं, ये माइनस लिख दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जब जोड़ दिए तो मेरा 78.21 हो गया और -78.21 हो गया। अब देखिए दोनों यहाँ समान हो गया, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर हो गया, और इधर मेरा 0 है और इधर 0 है, यानी ये फाइनल मोमेंट मेरा निकल चुका है और इससे आगे कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, अब दूसरा स्टेप मेरा क्या रहेगा, अब चलिए देखते हैं। ये फाइनल मोमेंट भी मेरा निकल गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करके, और दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकल गया। मेन यही मेरा था, फाइनल मोमेंट निकालना। अब देखिए क्या करना है, रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, बस वही रूल अप्लाई करना है। तो रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट लेंगे एट बी फ्रॉम ए, तो VB × 6, देखिए उधर बीम जो मेरा है उसको आप देख सकते हैं, उसी के अनुसार हम निकालें यहाँ। तो देखिए VB 6 मीटर मेरा डिस्टेंस है, माइनस 100 जो मेरा है वो फोर्स है, इंटू 3 डिस्टेंस है मेरा, और इक्वल टू जो मेरा मोमेंट निकला B पर वो हम लिखे -78.21। तो VA मेरा हो जाएगा 36.97 किलोमीटर। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी फ्रॉम सी, अब इधर से लेंगे दाएं तरफ से, तो VC × 4 -80 × 1 मेरा डिस्टेंस है, 80 फोर्स है, और 4 ये मेरा डिस्टेंस है, इंटू VC जो मेरा रिएक्शन है BC पर, B पर, ये C पर, तो इक्वल टू हो जाएगा -78.1। तो जो मेरा B पर मोमेंट रिएक्शन जो मेरा निकला है फिक्स इन मोमेंट, उसको इक्विवेलेंट करेंगे और फिर VC हम निकाल लेंगे उसको सॉल्व कर तो 0.45 किलोमीटर मेरा हुआ। अब VC मेरा निकल गया, VA निकल गया, तो VB आराम से निकल सकता है कि मेरा जितना फोर्स हुआ उसमें हम माइनस कर देंगे रिएक्शन को, तो मेरा 20 का पॉइंट निकल जाएगा। तो VB इक्वल टू हो जाएगा 100 + 80 - 36.97 और -0.45, तो ये मेरा 142.58 किलोमीटर मेरा निकल गया। यानी VB भी निकल गया, VA निकल गया और VC निकल गया। अब क्या करना है, देखिए मेरा VB जो निकला है ये दोनों मेंबर का ये कंबाइंड है BA और BC के लिए। अब जब हम दोनों पार्ट अलग कर देंगे, मेंबर AB अलग कर देंगे, BC अलग कर देंगे, तो B पर मेरा क्या रिएक्शन आएगा, B बाएं तरफ और दाएं तरफ के लिए। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। चूँकि मेरा VA और VB अलग जब हम कर देंगे तो VA + VB इक्वल टू 100, जो 100 मेरा फोर्स है। अब VA मेरा 36.97 निकला है, तो VB क्या हो जाएगा, तो VB इक्वल टू 100 - 36.97, ये मेरा 63.63 किलोमीटर हुआ। अब VB + VC दूसरा मेंबर के लिए इक्वल टू 80, तो VB मेरा क्या हो जाएगा, 80 में माइनस कर देंगे जो मेरा VC निकला है 0.43, तो इक्वल टू हो जाएगा 79.57 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा निकल चुका है VB अलग अलग रूप में। तो VB मेरा निकला है 79.57 और VB इधर निकला है 73.67। दोनों को मिलाएंगे, मेरा कॉम्बाइंड जो मेंबर है उसका आ जाएगा 142.58। अब देखिए, इसलिए हम निकाले कि कौन कितना ऊपर जाएगा फोर्स और कौन कितना नीचे जाएगा। ये पार्ट हम कर दिए। चलिए, ये अभी नहीं समझ में आया होगा तो आगे जो फिगर हम बनाएंगे उसमें हम समझा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो स्पान होगा तो WL/4 जो 100 × 6/4 इक्वल टू 150
और फिर BC के निकालेंगे 80 इंटू 1 इंटू 3/4 इक्वल टू 24, तो ये मेरा निकला। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं कि हम इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए सब प्लॉट कर दिए। ये मेरा पॉइंट A था, ये मेरा B था, ये मेरा C था। ये पॉइंट है, इस पर 100 किलोन्यूटन है और इस पर 80 किलोन्यूटन है। ये 3 मीटर पर है और ये मेरा 1 है और इधर 3 मीटर पर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो मोमेंट निकला है, फिक्स इन मोमेंट फाइनल 78.21 जो निकला था, तो उसको हम प्लॉट करते हैं। इधर 0 मेरा निकला था, 0 यहाँ और यहाँ भी 0। ठीक है दोस्तों, ये 0 मेरा, ये 0 हो गया। अब यहाँ मेरा 78 पॉइंट निकला है, तो इसको सबसे पहले हम खींचेंगे। ठीक है, इसको खींच लिए। उसके बाद जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हुआ उसको हम यहाँ खींच लेंगे AB के लिए, और फिर BC के लिए जो मेरा मोमेंट मेरा होगा ये दोनों खींच लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर में मेरा जो आएगा वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये निकल गया, खींचा गया। अब दूसरा है कि शियर फोर्स डायग्राम हम कैसे खींचेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए वही पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा ले लिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेरा रिएक्शन निकला था A पर 36.97 ले लिए। यहाँ जो मेरा फोर्स यहाँ तक ये काम करेगा, जितना दूर तक वही रहेगा, तो 63.0। देखिए यहाँ जब मेरा इधर प्लस जा रहा है तो 63 पॉइंट नीचे लाना है, तो ये मेरा फोर्स यहाँ तक काम करेगा B पर जो काम किया इसको हम मिला दिए। अब ऊपर ले जाना है 79.59, जो रिएक्शन BC का निकाले थे वो इतना ऊपर ले गए, जो मेरा यहाँ तक आएगा। और फिर नीचे करेंगे, चूँकि यहाँ